हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। साथ में कोई डाउट्स होते हैं या कोई सजेशंस हैं तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके अपना नंबर पिंग कर सकते हैं, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। देखिए, अब हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from its salt solution। मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है? लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखेंगे। ए बी, ये एक कंपाउंड है, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम सी के साथ। ठीक है, तो सी जो है, सी ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये ए बी में से ए को डिस्प्लेस करके अलग कर देगा और यहाँ पर खुद बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी सी। दैट मीन्स इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि इन द रिएक्शन बिटवीन ए बी एंड सी, सी डिस्प्लेसेज ए, सी ने ए को डिस्प्लेस किया फ्रॉम ए बी टू फॉर्म बी सी। दिस शोज दैट सी इज़ मोर रिएक्टिव दैन A. So C is more reactive than A. This type of reaction is known as displacement reaction, in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. So this type of reaction is known as displacement reaction. Now we will consider an activity to understand the concept of displacement reaction. कौन सी एक्टिविटी है वो? रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल्स मतलब लोहे की कीलें और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में हम एक एक्टिविटी ऑब्जर्व करने वाले हैं। देखते हैं इसका प्रोसीजर। इस एक्टिविटी में आप देखेंगे हमें 3 आयरन नेल्स लेनी है। 3 आयरन नेल्स को लेकर हमें उन्हें सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब को हमें ए मार्क करना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब को बी मार्क करना है और दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में 10 ml यानी कि 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें फिल कर देना है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल करेंगे। देन अब जो 2 आयरन नेल्स हैं, हमने टोटल 3 आयरन नेल्स ली थी, उसमें से 2 आयरन नेल्स हम थ्रेड की हेल्प से बी मार्क की हुई टेस्ट ट्यूब के अंदर एमर्स कर देंगे। बी टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमने इनको एमर्स कर दिया और लगभग इसे हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही एमर्स रहने देंगे। फिर 20 मिनट तक एमर्स रहने के बाद हम इन आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? जो आयरन नेल्स हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाली है, उन आयरन नेल्स को हम बाहर रखी हुई, जो एक आयरन नेल हमने यूज़ नहीं की है, अनयूज्ड आयरन नेल है, उसे, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड की हुई आयरन नेल्स थी, उनके कलर को हम कंपेयर करेंगे। साथ में हम कंपेयर करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर को। ऑब्वियसली हम सभी को मालूम है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। तो जो टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने आयरन नेल्स को एमर्स किया था, टेस्ट ट्यूब ए जिसको हमने यूज़ नहीं किया, दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो दोनों के कलर को हम कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं हमारे क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। देखिए, अगर जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर देखिए, ये वो आयरन नेल है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप की गई थी और ये वो आयरन नेल है जो अनयूज्ड है। तो हम देखेंगे कि जो आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 20 मिनट तक डिप की हुई है, उसका कलर ब्राउन हो चुका है। उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन। ठीक है, तो पहला कंपैरिजन तो हमने दोनों आयरन नेल्स का किया कि जो आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की हुई है उसका कलर चेंज हो गया और वो ब्राउन कलर की हो गई है। दूसरा कंपैरिजन हम करते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स में रखे हुए सॉल्यूशन का। तो ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए जिसको हमने यूज़ नहीं किया था, ये वो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए जिसे हमने यूज़ नहीं किया है, और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कलर फेड हो चुका है और टेस्ट ट्यूब ए जो हमने यूज़ नहीं किया उसका कलर ज़्यादा डार्क है, डार्कर ब्लू है ना। जबकि जो टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें हमने आयरन नेल्स को एमर्स किया था, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया है। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, इसको हम देखते हैं। देखिए क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हमारे। सबसे पहला, आयरन नेल बिकम
brownish in color. The iron nails which are dipped in copper sulfate solution become brownish in color, and blue color of copper sulfate solution fades, and the test tube B in which iron nails are immersed, the color of copper sulfate solution fades. Okay, so now what is our conclusion from this activity? आयरन, अभी आप लोगों ने अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप समझें। हमने देखा था कि एक लिस्ट होती है, एक सीरीज़ होती है जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज किया जाता है। तो उस सीरीज़ में आप देखेंगे कि आयरन जो होता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन जो था वो कॉपर सल्फेट का था, मतलब कॉपर का सॉल्ट था, और आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद उसकी जगह बैठ जाता है। तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। इसका मतलब आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये रिएक्शन भी देख सकते हैं। ये आयरन नेल्स, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों को आपने 20 मिनट तक एक दूसरे के साथ रखा, तो फाइनली क्या हुआ, आयरन जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, तो उसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर को अलग कर दिया और ख़ुद कॉपर की जगह जाके बैठ गया। तो अब सॉल्यूशन बन गया है FeSO4 और कॉपर अलग हो गया है। कॉपर अलग होके कहाँ पर चला गया, ये जो अलग कॉपर हुआ है, ये अलग कॉपर उस आयरन नेल के ऊपर उसके ऊपर जो है चढ़ गया ये कलर, और इसी कारण वो जो आयरन नेल थी वो ब्राउन कलर की हो गई, क्योंकि कॉपर का कलर ब्राउन होता है। और ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन जो फेड हुआ था, वो सॉल्यूशन एक्चुअली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं था, वो सॉल्यूशन कौन सा था, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो देखिए ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब अगेन जिंक बीइंग द मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, तो फिर ये क्या करेगा, इस रिएक्शन में से जिंक कॉपर को हटाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और खुद जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस किया और खुद यहाँ पर बैठ गया, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। सो दिस इज़ अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेड Pb प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2। अगेन लेड इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो फिर ये क्या करेगा, लेड जो है कॉपर को इस कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद वहाँ बैठकर बना देगा लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो जाएगा। फिर अगला एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल इज़ मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर। सो मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू।